हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 2 का स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सू यून का कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। उसकी लॉयर कहती है कि उस टाइम इसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, बट जब सू यून से पूछा जाता है तो वो कहती है कि अगर मुझे दोबारा भी मौका मिला तो मैं यही करूँगी। ये सब देखते हुए कोर्ट का जज उसे 7 सालों की सज़ा सुना देता है और हमें दिखाया जाता है कि सू यून को जेल भेजा जा रहा होता है, जहाँ पर उसका पति कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचाने का पूरा कोशिश करूँगा। और ये न्यूज़ आग की तरह चारों तरफ वायरल हो जाती है और टीवी पर ये न्यूज़ उसका पति ही कवर कर रहा था और वो बोलते बोलते अचानक स्टार्ट हो जाता है और इमोशन में आ जाता है कि वो एक माँ थी, आप ही डिसाइड करिए कि उसके जगह पर आप होते तो क्या करते। और इस बर्ताव की वजह से उसका बॉस उसको उस कंपनी से निकाल देता है और फिर कांग सू जाता है सू यून से जेल में मिलने, बट वो मिलने के लिए मना कर देती है। और कांग सू इस केस के बारे में काफी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट किया था वो काफी नशे में था और वो जिस बार से निकलता है वहाँ पे किम शुन पहले से ही था। और इधर जेल में सारे कैदियों की तरह सू यून भी काफी काम करती थी। एक दिन वो सिलाई करते करते गुनवो को याद करते करते अपने हाथ पर ही सिलाई मशीन चला लेती है और उसके हाथ से काफी खून गिरने लगता है। सब लोग आते हैं, उसे हॉस्पिटल उठाकर लेके जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस मिलता है सोन्यूल का। वो भी उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए देख रहा था। और इधर सू यून आधी बेहोश होती है, फिर भी वो अपने बेटे को याद कर रही थी। उसे बहुत सारे मेमोरीज याद आ रहे थे। फिर वो याद करते करते देखती है, उसे याद आता है कि वो जिस दिन घर में घुसी थी वो गेट लॉक की थी। और वो तुरंत होश में आती है तो देखती है उसकी माँ उसके बगल में बैठी होती है। तो वो अपने माँ को रो रो कर बताने लगती है कि माँ मुझे याद आ गया, मैंने उस दिन गेट लॉक किया था। तो उसकी माँ कहती है अब बताकर क्या होगा, तुमने लीनियंसी तो तब मांगी नहीं। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि कांग सू कांग्रेसमैन किम जुन से मिलने जाता है। किम जुन कहता है तुम तो वही हो ना जो मुझे एक्सपोज करना चाहते थे, और मुझे ये भी पता चल गया कि तुमने होटल की वेट्रेस से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मंगाया है। कांग सू कहता है मुझे भी पता चल गया है, जिस आदमी ने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया था वो उस दिन ड्रंक था और तुम्हारा उससे शायद काफी खास रिश्ता है, इसलिए तुमने उसे बचाने का बहुत कोशिश किया। और किम जुन उससे पूछता है तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वो कहता है मुझे डर क्यों लगेगा, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है भी नहीं। तो वो एक सीसीटीवी कैमरा दिखाता है उस दिन का, जिस दिन सू यून घर आई थी और वो ठीक से गेट लॉक नहीं की थी। वो कहता है कि अगर ये सू यून को पता चलेगा तो वो क्या ठीक से जिंदा रह पाएगी? अब बताओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और इधर जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू यून जंग को लाकर उसका स्पेक्स देती है और जिससे उससे बहुत क्लियर दिखाई देने लगता है और ये दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं इस बीच। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू यून की मम्मी और बहन के पास कांग सू की मॉम जाती है और कहती है कि मेरा बेटा दूसरे स्टेट में जा रहा है, उसे एक नई जॉब मिल गई है। तो सू यून की बहन कहती है तो फिर मेरी दीदी का क्या होगा? तो वो कहती है तुम्हारी बहन को वैसे भी मेरे बेटे की फीलिंग्स की उतनी कद्र नहीं है, तो अब तुम लोग मेरे बेटे के करियर के बीच में मत आना। और आप ही बताइए, वो अगर आपका बेटा होता तो आप भी यही कहते ना। और उसकी बहन और माँ सू यून से मिलने जेल जाती है और उसे बताती है कि कांग सू का नया जॉब लग गया है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है। वो कहती है तुम प्लीज उससे एक बार मिल तो लो। तो फिर कांग सू आता है और सू यून उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। वो उससे मिलती है, हालचाल करती है और कहती है तुम मेरे लिए एक एहसान करना, तुम अब मुझसे कभी मत मिलना। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं, क्योंकि मैं एक मर्डरर हूँ। तुम मेरे साथ जिंदगी बिता पाओगे एक मर्डरर के साथ? इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ये सब सुनकर उसका पति बहुत परेशान होता है। वो उस रात काफ़ी ड्रिंक भी करता है, बट अपने काम के लिए वो शहर छोड़कर चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू यून होती है और उसके बगल में जंग होती है। सू यून जंग से पूछती है कि आपने इतनी मेरी मदद क्यों की? तो जंग बताती है कि मेरी स्टोरी तुमसे कुछ कुछ मिलती है। तो वो पूछती है कैसे? तो वो बताती है कि मैंने एक रात अपने पति को देखा था कि वो किसी औरत के साथ मेरे साथ चीट कर रहा था, तो मैंने रिवेंज का बदला लेने के लिए उस घर में आग लगा दी, बट मुझे नहीं पता था वो आग इतना बड़ा हो जाएगा और बगल में एक इनोसेंट फैमिली जलकर मर गया, उसमें सिर्फ एक बच्चा बचा। उस बच्चे से मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई, बट मैंने उसके लिए ढेर सारे लेटर लिखा है, तो मेरे लिए एक फेवर करोगी? वो पूछती है सू यून से और वो कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम ये लेटर उस बच्चे को दे देना, क्योंकि मेडिकल चेकअप में पता चलता है कि अब जंग ज़्यादा दिन नहीं बचेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद का, जहां हम देखते हैं सोन्यूल एक गैरेज में काम करता होता है और दूसरे साइड किम जुन एक मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं जहां पर वो लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि कांग्रेसमैन जिंग वुंग की बेटी जो है वो स्कूल में बुली है और वो दूसरे बच्चों को बुली करती है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो किम जुन अपने सेक्रेटरी से बात करते हैं तो वो कहती है कि इसका सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया है, हमने अपने टीम के सबसे यंगेस्ट मेंबर को इस काम पर लगा दिया है।
और फिर हम देखते हैं सोन्यूल के पास एक फ़ोटो जाता है जिसमें जिंग यूंग की बेटी की स्कूल का मैप होता है और वो बाइक निकालता है और उसके सीधे स्कूल पहुंच जाता है। वो स्कूल पहुंच के प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और उनका लॉकर खोल के उसमें से शायद कोई डायरी या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल के ले जाके वो किम जुन की सेक्रेटरी को सौंप देता है और उसके बदले वो कुछ पैसे भी लेता है। और उसकी सेक्रेटरी कहती है कल के लिए तैयार रहना, हमें दूसरे कांग्रेसमैन के लिए काम करना है। और हम देखते हैं सूयुन की सज़ा कंप्लीट हो जाती है और वो जेल के बाहर आती है तो उसे लगता है जैसे उसका पति उसे लेने आया है, बट वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है वो किसी और का पति था। वो चुपचाप वहाँ से निकलती है और बस में बैठकर अपने बेटे के ग्रेव के पास जा रही थी। और इधर सोन्यूल भी निकलता है गाड़ी लेकर और वो भी किसी के ग्रेव के पास पहुँचता है, जहाँ पर देखते हैं हम पीछे से सूयुन भी आती है और वो अपने बेटे का ग्रेव देखकर बहुत रोने लगती है। वो वहाँ पर उसे कुछ खाने के लिए सामान भी रखती है, फूल रखती है और वो वहीं पर सो जाती है रोते रोते। और तब तक वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। सुनील देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर सो गई है और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो वो अपना अम्ब्रेला लेकर जाता है और उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है, बट वो मना कर देती है और आगे बढ़ जाती है। फिर सुनील देखता है कि वो अपने बेटे गन्वू से मिलने आई थी और वो उसके पीछे पीछे जाता है अम्ब्रेला लेकर और कहता है कि तुम ऐसे बारिश में भीग के जाओगी तो गन्वू को अच्छा नहीं लगेगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।